बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहाब चूतर को तो सब लोग जानते हैं, जिन्होंने साल 2022 में इंडिया से पैदल सफ़र करके हज अदा किया था। उनके पैदल हज करने के बाद और भी बहुत से लोगों ने पैदल हज पर जाने का इरादा किया, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। शहाब चूतर पहला इंडियन मुसलमान था जिसने पैदल हज का एजाज़ हासिल किया था और इसी वजह से पूरी दुनिया में उसने शोहरत भी हासिल की थी। अब नाज़रीन, इंडिया से एक मुस्लिम खातून ने पैदल हज करने का इरादा किया है और वो पैदल हज करने के घर से निकल पड़ी है और इसे आज 5 दिन हो गए हैं वो मुसलसल पैदल चल रही है। नाज़रीन, इंडिया के ही एक शहर में उसके साथ हज पर जाते हुए जो कुछ हुआ सुनकर और देखकर आप भी हवास बाख्ता हो जाएंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको उस लड़की की हकीकत और उसके साथ जो कुछ भी हुआ तफसील के साथ बताएंगे और दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, ये इंडियन लड़की जिसका नाम सना अंसारी है, ये पैदल हज करने की घर से रुखसत हो चुकी है और ये रोज़ाना 25 से 30 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करती है और आज इसे ये सफ़र करते हुए 5 दिन मुकम्मल हो गए हैं। नाज़रीन, ये लड़की मुंबई के एक छोटे से कस्बे पालघर से है। हकीकत तो ये है कि ये लड़की हज करने के लिए घर से निकली है, लेकिन इसे इंडियन कम्युनिटी की तरफ से ही इतना शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यही लोग जब शहाब चूतर हज के लिए निकले थे तो उसका इस्तकबाल करते थे और उसके साथ पैदल चलकर शहर भी सफ़र करते थे, लेकिन इसे ही क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा। कुछ लोगों का कहना है कि जहां से ये लड़की हज के लिए निकली है वहां से पाकिस्तान की तरफ से जिस इलाके से इसने सफ़र तय करना है वहां पर हिंदू और इंतहा पसंद लोग कसीर तादाद में रहते हैं जो इसको हर तरह से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यही बात एक इंटरव्यू के दौरान जब सना अंसारी की मां से पूछी गई कि आप अपनी बेटी को अकेली हज पर भेज रही हैं, अगर रास्ते में उसे कोई नुकसान हुआ या उसके साथ कहीं पर भी बुरा सलूक किया गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आज 5 दिन गुजर चुके हैं, ये मुसलसल सफ़र तय कर रही है, लेकिन इसको कहीं से भी सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई। तो उसकी माँ का ये कहना था कि सना अंसारी मेरी बेटी पहली इंडियन मुस्लिम खातून थी जिसने इंडिया में रिक्शा चलाया था। तब भी हमें तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन हमने किसी की भी परवाह न की और अपना काम करते रहे। और इसी तरह मेरी बेटी का ये शौक़ भी था कि वो पैदल हज करे और वो आज हज पर निकल चुकी है। हमें किसी की भी कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है। उनके इसी बयान के बाद असदुद्दीन अवैसी, जो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के एक जाने पहचाने शख्स हैं, जो वहाँ से कई बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने हुक्म दे रखा है कि इस लड़की को गिरफ्तार किया जाए। हम किसी भी तरह उसे अकेले सफ़र करने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ के किसी भी पुलिस ऑफिसर ने सिक्योरिटी नहीं दी और उन्हें साफ मना कर दिया हुआ है कि हम इस लड़की को किसी भी तरह सिक्योरिटी फ्राहम नहीं करेंगे। असदुद्दीन अवैसी के गिरफ्तारी के हुक्म जारी करने के बाद सना अंसारी का खामन उसके साथ अब पैदल चलना शुरू हो गया है। वो हज पर तो नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया में जब तक सना अंसारी पाकिस्तान में दाखिल नहीं होगी उसके साथ पैदल चलकर सफ़र तय करेगा और पाकिस्तान से आगे मक्का मुकरमा तक ये लड़की अकेली सफ़र करेगी। इंडिया में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सना को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल खबर सामने नहीं आ सकी। नाज़रीन, शहाब जिन्होंने साल 2022 में पैदल हज किया था, उन्होंने बहुत शोहरत और माल भी इकट्ठा किया था। जिस भी शहर जिस भी मुल्क में वो दाखिल होता था उसका शाहाना इस्तकबाल भी किया जाता था और साथ ही उसके साथ माली तावन भी किया जाता था और सख्त सिक्योरिटी भी उसको दी गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि शायद ये लड़की भी शोहरत और माल हासिल करने के लिए ही ऐसा कर रही है और इस तरह पैदल हज या उम्रा करने को एक मजाक है। जब इस दौर में इतनी आसानियां पैदा हो चुकी हैं तो ये हवाई जहाज़ से सफ़र तय करे और अगर इसे बाई रोड ही जाना है तो ये एक शहर से दूसरे शहर तक गाड़ी का इस्तेमाल भी कर सकती है। लेकिन इसने इस तरह पैदल सफ़र करना क्यों शुरू किया है? हज इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है और इसे मुसलमान पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, लेकिन फ़र्ज़ उन लोगों पर है जो इस्तिताअत रखते हैं। ये हुक्म दिया गया है कि अगर आप इस्तिताअत रखते हो, आपके पास इतना माल है कि आप इस माल से हज कर सकते हो तो ज़रूर करो। लेकिन ये कहीं पर भी हुक्म नहीं दिया गया कि आप खुद को मुश्किल में डालकर हज करने के लिए रवाना हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सना अंसारी एक शादीशुदा खातून है और इसका खामद घर में मौजूद है और ये अकेली पैदल हज करने के लिए जा रही है। क्या इस्लाम में महरम के बगैर अकेली औरत को हज करने की इजाज़त दी गई है? याद रहे कि इस्लाम में महरम के बगैर औरत को हज या उम्रा के लिए जाने से
منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ حج یا عمرہ کر سکیں تو پھر آپ گھر والوں کے ساتھ بھائی یا والد کے ساتھ جا کر حج یا عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ اب اس عورت پر جو اکیلی حج کے لیے پیدل مکہ مکرمہ جا رہی ہے، انڈیا کے ہی علماء کرام اس پر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہی ہے، لیکن وہ لڑکی یا اس کے گھر والے اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک مرد پیدل چل کر حج کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ اور پہلے وقتوں میں بھی تو لوگ پیدل حج کے لیے جاتے ہی تھے، ان پر کیوں فتوے نہیں لگائے جاتے تھے؟ اس وقت لوگ دور دراز کے ملکوں سے پیدل سفر کرتے تھے اور حج کے لیے پہنچتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس وقت لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو اس کی ایک وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ تب لوگوں کے پاس ایسے ذرائع موجود نہیں تھے، تب گاڑیاں یا ہوائی جہاز موجود نہیں تھے جو ان کے سفر کو آسان کر سکیں، وہ اس مجبوری میں پیدل سفر کرتے تھے۔ لیکن اب اتنی سہولیات ہونے کے باوجود اگر کوئی پیدل سفر کرتا ہے تو سوال تو اٹھیں گے، کیونکہ جس طرح 2022 میں شہاب چوتر کو اس پیدل سفر کرنے پر شہرت حاصل ہوئی تھی، کیا وہی شہرت حاصل کرنے کے لیے اب یہ عورت یہ سفر کر رہی ہے؟ تو یاد رہے کہ اگر یہ سفر محض ایک شہرت کے لیے ہے یا دکھاوا ہے تو ایسی عبادت یا ایسا حج کرنا اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ قیامت کے دن مسلمانوں کی وہ نیکیاں جو صرف دکھاوے کے لیے ہوں گی، ایک پوٹلی میں بند کر کے ان کے منہ پر ماری جائیں گی اور کہا جائے گا کہ عبادت اور حج و عمرے تو فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے تھے اور یہ تم پر فرض تھے اور تم لوگ فرض بھی دکھاوے کے لیے ادا کرتے تھے، اٹھاؤ اپنی نیکیاں اور چلے جاؤ۔ تب صرف ہاتھ میں ندامت رہ جائے گی اور ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ ناظرین، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ثنا جاوید کو ممبئی سے نکلتے ہی سفر کے تیسرے دن کچھ انتہا پسندوں نے گھیرا تھا اور ان کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ جس راستے سے وہ سفر کر رہی ہے وہاں سے پاکستان تک تمام علاقے انتہا پسند ہندوؤں کے ہیں اور وہ لوگ جان بوجھ کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ لڑکی اپنا سفر ختم کر دے اور یہاں سے ہی واپس چلی جائے۔ اگر تو ناظرین یہ عورت واقعی خدا اور رسول کی محبت کی خاطر یہ سفر طے کر رہی ہے تو اللہ پاک اس کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اسے باحفاظت مکہ مکرمہ تک پہنچائے۔ ناظرین، اس لڑکی کے اس سفر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔